हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सो जो सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है आप लोगों के लिए, वो यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है सबसे पहले यहाँ पर कि मेडिटेशन, ध्यान। एक्चुअली आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपसे ऐसा बोलना चाहते हैं, अगर आप उन्हें बताते हो ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। और आपके पर्सन बहुत रोमांटिक टाइप के इंसान रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातचीत होती है, या अभी तक रोमांटिक बातचीत होती हुई आई है। तो ये पर्सन जैसे आपसे ये बोल रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है ये इतनी सारी, अ, इतनी जो साधु संतों वाली मेडिटेशन, ध्यान, ये वो, कहना क्या चाहते हैं ये पर्सन? ये कहना चाहते हैं कि जैसे वो चीज़ इस पर्सन को फील नहीं होती जो आपकी बातों में इस पर्सन को पहले कभी फील हुआ करती थी। वो रोमांटिक नेचर, रोमांटिक बातें, मतलब जैसे आप समझो इस चीज़ को, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपने उस एनर्जी में होते हैं अटैचमेंट वाली, तो वहाँ पर हर चीज़ में इंसान क्या होता है, अटैच होता है। अटैच होने की वजह से वो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें उसको बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान वगैरह करना शुरू कर दे, मेडिटेशन करे, साधनाएं करे, साइलेंस प्रैक्टिस करे, तो उसकी बातों में एक मैच्योरिटी होगी। वो बचपने वाली बातें तो उसकी बिल्कुल नहीं होंगी। और रोमांटिक में भी हो सकता है रोमांटिक हो, बट उसमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको फील नहीं होंगी जो पास्ट में आपको हुआ करती थी, या पास्ट में जैसे आप दोनों थे। तो आपकी पर्सन की एक एनर्जी यहाँ पर ये निकल कर आ रही, जैसे बोल रहे हैं कितनी समझदार वाली बातें, इतनी समझदारी वाली बातें, इतना पता नहीं तुम कितना ध्यानी ज्ञानी हो गए हो, जैसे पर्सन आपको ऐसा बोलना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझदारी बुरी लग रही है, लेकिन वो जो उनको चाहिए रहता है ना आपके पर्सन को, एक हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी हो, क्योंकि दोनों व्यक्ति सेम तरीके के नहीं होते। ठीक है, एक व्यक्ति है जो ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, एक नहीं ले रहा है, एक कम इंटरेस्ट ले रहा है। तो उस पर्सन की एनर्जी ऐसे हो सकती है कि रोमांटिक रहो। ठीक है, आप हस्बैंड हैं, वाइफ है। अगर आप वाइफ हैं, आप हस्बैंड हैं, बहुत ज़्यादा आप साधना वगैरह करने लगे हो, तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो बोल रहे हैं कि भाई तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, तुम बहुत समझदार लग रहे हो, पर पता नहीं क्यों मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रही, वो एनर्जी फील नहीं हो रही। तो ऐसा कोई मैसेज है यहाँ पे। और ये चीज़ आप देखोगे, ये जो मैंने मैसेज दिया ना, ये आप देखोगे बहुत सारे लोगों में। एक व्यक्ति जो साधना मार्ग में आगे बढ़ जाता है, अगर वो दोनों ही साधक नहीं है, एक ही आगे आया है, और एक अभी अपनी उस एनर्जी में है कि ठीक है वो आपके साथ रह रहा है, वो आपका पार्टनर है, लेकिन उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, तो दोनों के बीच में बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी और अपने पर्सन। बिकॉज आपका मन लगता है पर सामने वाले का नहीं लगता, और आपका जो मन लग रहा है उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है, उसमें कई बार आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये बड़ा मुद्दा भी बनता है कई बार। ठीक है,
हस्बैंड वाइफ के बीच में भी हो जाता है। ओके, तो ये एक एनर्जी यहाँ पर है। दोनों अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं तो बहुत बेस्ट है। दोनों अगर थोड़ा थोड़ा करते हैं साधना वगैरह तो बहुत अच्छा है। या फिर दोनों बैलेंस कर रहे हैं कि वो आपको भी समझ रहे हैं, आप उन्हें भी समझ रहे हो। लेकिन जहाँ पर मिसमैच हो जाती है एनर्जी, या फिर कहें कि इम्बैलेंस हो गई, वहाँ पर एक डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। मतलब वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं रहता कनेक्शन के अंदर। तो एक मैसेज आया है ये, अब ये जिससे रेजोनेट करे रख लीजिएगा। हालांकि ये पर्सन हमेशा से चाहते थे कि आप बहुत समझदार बने। इनकी एनर्जी ये भी दिखाई देती है कि आपको हमेशा से मैच्योर, समझदार, और जो चीज़ें जैसे होता है ना कि हाँ, मैं अपने पार्टनर को इतना परफेक्ट देखना चाहता हूँ। पर परफेक्शन इस पर्सन को, वो परफेक्शन वाली जो एनर्जी है वो इस पर्सन को आपके अंदर दिखाई देने लगा है, बहुत अच्छे से दिखता है। लेकिन वहाँ पे जो रोमांटिक अटैचमेंट्स थी जो बहुत ज़्यादा पास्ट में आपके अंदर, वो चीज़ इस पर्सन को मिसिंग लगती है। अब देखो यार, एक बात मैं आपको सच में बताऊं, रीडिंग्स करते करते इतनी चीज़ तो समझ में आ गई कि व्यक्ति जो है वो सबको पूरा खुश नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो अपने आप को कितना बांट लेगा। उसकी खुद की भी चॉइसेस होती हैं, उसकी खुद भी इच्छाएं होती हैं। तो आपको सामने वाले को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपनी इच्छा से भी कुछ काम कर पाए। आप हर बार अपनी मर्जी चलाकर उससे काम नहीं करवा सकते। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना साधना में आ गया हो, तो उसको आप फोर्स करोगे तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा बहुत ज्यादा। तो इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़कर वैरागी होना चाहता है, बट छोटी छोटी चीजें उसको पसंद नहीं आएंगी। तो मुझे कॉल करो, तो मुझे हर 10 मिनट में बताओ, ऐसा वैसा, जो जो निब्बा निब्बी वाली हरकतें जो होती हैं वो उसको नहीं आएंगी समझ में, क्योंकि उसकी चेतना का स्तर अलग हो चुका है। तो वहां पर मैच्योरिटी लेवल मैटर करेगा। तो जैसे यहाँ पर अगर अभी थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपकी हाई इस पर्सन की उतनी हाई नहीं है, तो वो एक चीज़ इस पर्सन को कनेक्शन में मिसिंग लग रही है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस पर्सन की अटैचमेंट्स रिलीज हो रही है, तो इनको वो चीज़ ट्रिगर करती है। दूसरे शब्दों में हमारे पास एक शब्द होता है जैसे हम बोलते हैं ट्रिगर। ठीक है, तो वो चीज़ इस पर्सन की ट्रिगर होती है। क्योंकि मुझे लगता हो सकता है इस पर्सन की सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई हो, क्योंकि मुझे फिर से वो मैसेज मिला है इंटीमेट एनर्जी जिसमें इस पर्सन की ख्वाहिशें हो सकती हैं। ठीक है, और वो चीज़ आपकी तरफ से मिसिंग है। अब देखो, इसको बहुत ओपन माइंड के साथ लीजिएगा ये मैसेज, क्योंकि ये ऐसा ही निकला है। ठीक है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जिनके बीच में मतलब अभी हीलिंग चल रही है। तो अभी एनर्जी पूरी तरीके से दोनों की बैलेंस नहीं हुई है, या फिर आपके पर्सन अभी उतने बैलेंस नहीं हुए हैं, तो इस तरीके की बातें सोच रहे हैं। क्योंकि एनर्जी में दिखाई तो दे रहा है जैसे इस पर्सन को इनकी एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई है। ठीक है, अभी फुल ऑन इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा मैसेज है। मतलब जैसे अभी आप दोनों की एनर्जी ऐसे हो सकती है कि एक की थोड़ी हाई है, एक की लो है, या एक इंसान जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, और एक इंसान जो है अभी भी वो उस एनर्जी में है, जिद वाली एनर्जी में, कि मैंने ऐसा चाहा तो ऐसा ही करो, मैंने ऐसा चाहा तो ऐसा ही करो। और अगर वो नहीं कह पा रहा है आपसे, या नहीं कह पा रही है आपसे, तो वो मन ही मन ऐसा सोच रहे हैं कि अब मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है कनेक्शन में, वो चीज़ मिसिंग है कनेक्शन में, पहले तो ये हमारे कनेक्शन में था अब नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये पर्सन जो कहना चाहते हैं कि इनका मन ना आपकी तरफ झुकने बहुत लगा है। वाह, क्या मैसेज आया है। मतलब जिस तरीके की आपकी ऊर्जा है, जिस तरीके की आपका व्यक्तित्व है, जिस तरीके की चीजें आपकी हैं, चाहे आप ध्यानी हो, ज्ञानी हो, जो कर रहे हो आप इस वक्त, ये पर्सन का सरेंडर आपके लिए ऑटोमेटिक आता है। ठीक है, वो चीज़ अलग है। इस पर्सन को आप मतलब कुछ इस पर्सन की सरफेस लेवल की इच्छाएं हो सकती हैं, जिसमें अभी पर्सन को ये है कि ठीक है, ये चीज़ें अभी मिसिंग लग रही हैं, ऐसा वैसा। लेकिन एक अंदर से होता है ना कि अंदर से आप किसी को पूरी तरीके से समर्पित हो सकते हो। ये चीज़ आ रही है इस पर्सन के अंदर से।
ठीक है, जिसमें आप प्योरिटी देखोगे। जैसे हम गुरु बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हम गुरु को अपना सब कुछ मान लेते हैं, गुरु को हम सरेंडर करते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो जहाँ प्योरिटी होगी, जहाँ पर वास्तव में हमें लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पर मतलब हम सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप प्योरिटी देखो कि वहाँ आप सरेंडर कर पाओगे। अगर आप वहाँ पर प्योरिटी नहीं देख रहे हो ना, तो उस गुरु को भी आप सरेंडर नहीं कर पाओगे, या फिर उस गुरु को लेकर भी आपके मन में डाउट्स आएंगे, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी प्योरिटी है वो उस पर्सन को मजबूर करती है कि ये आपकी बात को सुने, आपकी बात को माने। अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चल रही हो सकती हैं, या कुछ चीज़ें लगती हैं इंसान को कि ये ऐसा होता तो अच्छा होता, ये वैसा होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी जैसे आपके प्रति सरेंडर होना या आपके प्रति रहना कि ठीक है, मतलब आप मैसेज को आई थिंक समझे होगे कि वो चीज़ें इस पर्सन के भीतर से आती हैं, ठीक है, वो चीज़ इस पर्सन के मन से आ रही है। अब ये जिससे रेजोनेट कर रहे हैं ना भैया रख लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा मैसेज लगेगा आपको कि आप एक तरफ कह रहे हो कि इंसान जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, दूसरी तरफ कह रहा है सरेंडर कर रहा है। तो सरेंडर जो है, मैंने पहले भी बताया था शायद कल परसों की रीडिंग में, सरेंडर जो है वो आपकी प्योरिटी से आता है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस, आपके चीज़ें सबको समझ सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो माइंड है वो बहुत सारी बाहर की चीज़ों को देखकर उन्हें चाहता है, वो कंपेयर करता है कि देखो ये होता तो ज़्यादा बेहतर होता, ऐसी लाइफस्टाइल होती तो ज़्यादा बेहतर होती। ये दिमाग की उपज होती है सारी चीज़ें, ओके। आई होप आप इस मैसेज को समझो, क्योंकि दिमाग आप चलाते हो जब, तो आप कई जगहों पर लगाते हो, और फिर आपको ये होता है कि ये भी चीज़ मुझे मिल जाती तो अच्छा होता, ये भी मुझे मिल जाता तो अच्छा होता, ऐसे चल रही होती ज़िंदगी तो अच्छी होती। एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म होते हैं आपकी प्रेजेंस में, ठीक है, आपकी प्रेजेंस में ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होते हैं। कुछ तो है जो इस पर्सन को बदलने पर मजबूर करता है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको देखना है कि सामने वाले में प्योरिटी है कि नहीं, उस इंसान में कुछ अच्छा है कि नहीं, आप उसके साथ 10 दिन रहकर देख लो, 10 दिन उसकी बातें सुनकर देख लो, 10 दिन उसके साथ खा पी कर बैठ कर अच्छे से देख लो, 15 दिन 20 दिन, अगर उसके अंदर प्योरिटी होगी तो उसके गुण आपको प्रभावित करने लगेंगे, मतलब आप अच्छाई की तरफ आगे बढ़ने लगोगे, ठीक है, आप उसको देख देख कर सीखने लगोगे, अच्छा ये ऐसे ऐसे करता है तो मुझे भी ऐसे 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 करना है, ठीक है। तो ये एनर्जी भी होती है, मतलब जताएंगे नहीं लोग, जताते नहीं है, बट वो आपको देखकर सीख रहे होते हैं, वो आपको देखकर बदल रहे होते हैं, आपकी बातें उन चीज़ों पर प्रभाव डाल रही होती हैं। तो ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर भी नज़र आई है। कुछ लोग होते हैं ना हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड पहले बड़ा, जब शादी नहीं हुई थी लड़का जो है वो थोड़ा सा आवारा टाइप का था, या लड़की थोड़ी सी आवारा टाइप की थी, ठीक है, पेरेंट्स ने शादी करा दी। अब एक इंसान जो है वो पार्टनर उनका मैच्योर है, और एक इंसान के अंदर बहुत मतलब ऐसी एनर्जी है कि हाँ थोड़ी सी मुफट टाइप की एनर्जी या फिर आवारगी टाइप की। लेकिन वो जब दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू हुए तो एक इंसान का जो प्रभाव था वो ऐसा पड़ा दूसरे वाले पे कि वो धीरे धीरे करके बदल गया, चेंज हो गया। ऐसे चेंजेस आपने बहुत देखे होंगे मैरिड लाइफ में, बहुत सारे लोगों की मैरिज में होते हैं ऐसे चेंजेस। तो मेरे को जो मैसेज मिला है ना वो इसी तरीके का मिला है कि चेंजेस आते हैं इस पर्सन के लाइफ में आपके साथ रहकर, और जैसे अगर इस पर्सन की अभी ये एनर्जी है भी ना, तो ये बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि वो सुन आपको ही रहा है पूरा, जो भी है सुन रहा है, सुन रही है, आपको ही सुन रहा है, आपके प्रति उसके मन में भाव आ रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर वो आपके साथ रहेंगे तो ये जो एनर्जी है, जो सरफेस आ रही है बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि रोमांस खत्म हो जाता है, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है। अब ये रोमांस वर्ड में भी मतलब कई चीज़ें आती हैं कि भाई कौन किस तरीके से इस चीज़ को ले रहा है, ओके। तो सबका अपना अलग अलग तरीका है, तो यहाँ पर कुछ वैसी वाली एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ना कि
एक कपल जैसे खुश रह रहा हो, जैसी हरकतें करके खुश रह रहा हो, दूसरा कपल भी वैसी हरकतें करके खुश रहे, या फिर हम दोनों को देखे तो हम कहें इसके दोनों के बीच में ज़्यादा लव है, इन दोनों के बीच में कम है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी मैच्योरिटी लेवल होती है, सबका अपना अपना एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, सब अपनी अपनी लाइफ के अनुसार चलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा शो कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत ज़्यादा फिल्मी स्टाइल की चीज़ें करके रखी हैं, तो लोग जब वो देखते हैं ना तो उनसे बहुत प्रभावित होते हैं, और उनको भी लगता है कि मेरा पार्टनर भी ऐसे ही होना चाहिए, एकदम सब फिल्मी। पर सच में आप देखोगे ना तो ये एक इल्यूजन की तरह आपको दिखाई देगा कि ये सिर्फ दिखाने भर की चीज़ है, कि सोशल मीडिया पर तो इंसान कुछ भी दिखाता है, बट इतना पॉसिबल है क्या डेली लाइफ में जितना लोग दिखाते हैं? ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग एंड में मैटर करती है, और सबका तरीका भी देखो, जैसे मैंने कहा, डिफरेंट है। तो आप किसी को जज भी नहीं कर सकते, कौन कितना एक्सप्रेस कर रहा है उससे आप जज कर लो कि इनके बीच में ज़्यादा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में कम। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल हो, कितना कंफर्टेबली आप दोनों एक दूसरे को सलाह दे पाते हो, समझ पाते हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हो, एक दूसरे का सपोर्ट बन पाते हो। ये सारी चीज़ें उस पर भी निर्भर करती हैं। तो एक मैसेज यहाँ पर इस तरीके का ये निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। यहाँ पर डेविल की एनर्जी ना, मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी हाई हो सकती है। यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। अच्छा, ये पर्सन पता है आपको क्या मैसेज दे रहे हैं? जैसे ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में एक जैसे मैंने कहा कि वो इंसान आपके साथ रहकर चीज़ें उसकी बदलती हैं, आपको समझता है, ब्लेसिंग की तरह देखता है, लेकिन उसकी खुद की भी जैसे कुछ इच्छाएं होती है ना, कि हाँ एक खुद की भी इच्छा होती है कि हाँ ऐसे ऐसे हो। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है, जैसे मैंने आपको रीडिंग में स्टार्टिंग में दिया था, कि इस पर्सन को मतलब थोड़ा सा भी डिससेटिस्फेक्शन फील हो रहा है, बट फिर भी जैसे इस पर्सन की एनर्जी ये रहती है कि ये पर्सन आपको ही सुनेंगे। मतलब ये पर्सन ये चीज़ आपको बोल नहीं पाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ वो महसूस कर रहे हैं वो कमी को, उस चीज़ को, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे। जैसे आपके हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, उन्हें कोई चीज़ कम लग रही है, लेकिन वो इतने अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आपको, या वो है कि बोलते नहीं हैं, या फिर उस तरीके से नहीं बोलते हैं कि आपको बुरा लग जाए, या फिर कोई भी ऐसी एनर्जी। तो कुछ है यहाँ पर ऐसा टू ऑफ शॉर्ट्स, जैसे ये एनर्जी ये चीज़ बता रही है यहाँ पे कि आपको अच्छा इंसान मानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि ये आपको वो चीज़ बोलेंगे भी नहीं। मतलब इस कनेक्शन में ना मेरे को ऐसा नज़र आता है जैसे आपके पर्सन आपको मानते बहुत हैं। ये जो एनर्जी है ना, तो उसको ये पता है कि आप इंसान बुरे नहीं हो, आप इंसान बहुत अच्छे हो, तो बहुत ज़्यादा ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप आप इस मैसेज को समझे हो। ये मैसेज यहाँ पर ऐसे निकल के आ रहा है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे हो, और कुछ चीज़ें जो मेरे अंदर से आ रही हैं वो मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है, आई थिंक। ठीक है, तो उस पर्सन को पता है कि वो उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन आपको टोकेंगे भी नहीं। मतलब इस कनेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि जो आप बोलते हो, जो आप चाहते हो, वो चीज़ें हो जाती हैं, या फिर आपकी इच्छा के अनुसार ये पर्सन चल जाते हैं। जैसा आप कहते हो ये पर्सन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको मानते बहुत हैं। एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर इस पर्सन के मन में कोई चीज़ें कभी आ भी रही होती है ना, तो
इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप तैयार नहीं हो या आपकी इच्छा नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा, तो ये पर्सन आपको कभी फोर्स भी नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, फ्रेंड से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो। ये पर्सन की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है आपको लेकर, ठीक है, मतलब ये पर्सन आपको, मुझे नहीं लगता कि फैमिली प्रेशर में कभी इस पर्सन ने आपसे कोई काम करने की कहा होगा या फ्रेंड्स के चलते करने के लिए कहा होगा, क्योंकि उसके मन से आता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, उसके मन से आ रही है वो चीज़। इस पर्सन के मन में ये बात बैठी हुई है कि आप एक बेहतर और एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो, ठीक है। अच्छा, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप थोड़े गुस्सेबाज भी हो। वो आपको बहुत अच्छे से जैसे जानता है, समझता है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, मुझे लगता है आप दोनों के कनेक्शन में आप ही ज़्यादा गुस्सा करते हो इस पर्सन के कंपैरिजन में, ठीक है। यस, ये पर्सन ना हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि आपको बैलेंस करें, ठीक है, मतलब इस पर्सन की जो भी एनर्जीज है उसको बैलेंस करने का ये पर्सन आपके साथ हमेशा कोशिश करते हैं जब से आपके साथ कनेक्शन में आए हैं। इस पर्सन ने हमेशा ट्राई किया है। कई बार ये पर्सन बहुत ज़्यादा निराश भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर भी ये पर्सन ट्राई करते हैं कि जो भी हो, जैसा भी हो, कनेक्शन सही चल पाए। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर ऐसी किसी कनेक्शन में आप डील कर रहे हो, नए आए हो इस रीडिंग पे, आपने सुनी है इस रीडिंग को, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे कनेक्शन में? इस तरह की कनेक्शन में आपको बैलेंस करके चलना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें मैं का भाव नहीं आना चाहिए कि मैं हूँ, मैं ही सही हूँ, और आप सामने वाले की चीज़ों को एकदम इग्नोर कर दें। आप बैलेंस कर सकते हैं क्योंकि सामने वाला आपको काफ़ी अंडरस्टैंड कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।